नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी राम नारायण काके के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय पर 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। वहीं कार्यकर्ताओं ने विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर ज्ञापन सीएमओ राजू राय को दिया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार की मांग की गई। हाथरस में प्राइवेट अवैध बगैर अनुमति के चल रहे अस्पतालों पर कार्रवाई, अवैध रूप से चल रहे सीएमओ के संरक्षण में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों को बंद कराया जाए और ऐसे अस्पताल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिला मुख्यालय अस्पताल में एम्बुलेंस और आवश्यक सुविधाओं की कमी जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई जाए। एम्बुलेंस सेवाओं को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिला महिला सीएमएस अस्पताल में अवैध वसूली मोटी रकम लेकर हो रही, जिस पर भारी आक्रोश व्यक्त किया गया है और अस्पताल में हो रही वसूली रोकी जाए और उनके आया खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम हाउस पर व शव के साथ आने वाले लोगों के लिए बैठने की सुविधा की जाए। जिला बंगला संयुक्त अस्पताल में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाए। जिला अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को तुरंत पूरा करने की मांग की गई है, ताकि मरीजों को मजबूती में निजी अस्पतालों का सहारा न लेना पड़े। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन मांगों पर विचार नहीं किया गया तो पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हाथरस से ब्यूरो चीफ इतवारी खान की देखिए खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राम नारायण काके जिंदाबाद, राम नारायण काके जिंदाबाद, भ्रष्टाचार बंद कर। मीडिया का काम बढ़िया हो जाएगा। ने एक बात और रखी है, वो बात है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर आए हुए हैं, धूल भाग रहे हैं, कई सालों से बंद पड़े हुए हैं, मगर उन वेंटिलेटर का आज तक न तो कोई ऑपरेटर आया और न ही कोई किसी प्रकार का इलाज शुरू हुआ। आज क्या होता है कि बागला हॉस्पिटल में आता है मरीज, उसको तत्काल रेफर कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? आपके जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 10 बार से सरकार है, 10 वर्ष हो गए हैं सरकार को, और उसने वादा किया था कि स्वास्थ्य पे हम काम करेंगे। इसकी पोल जब ही खुल गई थी कि स्वास्थ्य विभाग की कि ऑक्सीजन का जो बना हुआ हमारे यहाँ प्लांट वो केवल 100 पीस बना हुआ है और ऑक्सीजन बाहर से सप्लाई हो रही है। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से क्यों हो रही है? ऑक्सीजन की क्यों नहीं सुविधा की जा रही? ऐसा पता होना चाहिए कि आज बागला हॉस्पिटल में मरीजों के लिए स्ट्रेचर की कमी है, मरीजों के लिए हॉस्पिटल में जो वार्ड बने हुए हैं उनमें कोई सुविधा नहीं है। दिखाने के लिए दिखाई जाती है कि हमने वार्ड में बहुत सुविधा कर रखी है। आपने पता होना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि मरीजों को सही तरीके से इलाज मिल जाए। मरीजों को इलाज मिलेगा तभी इस चीज़ पे हम काम कर पाएंगे। अगर इन्होंने ऐसे नहीं किया तो सीएमओ साहब आपको कुर्सी बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा और यहाँ रहना भी मुश्किल पड़ जाएगा। हम लोग आपको हिलने नहीं देंगे और यहीं बंधक बना करके आपके कार्यालय में बैठेंगे। हम लोग हमेशा काम करने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा इस चीज़ पर काम करते हैं। बागला हॉस्पिटल में चले जाइए, सबसे बड़ा आपको जरूरत पड़ती है एक सर्जन डॉक्टर बढ़िया होने चाहिए। न तो सर्जन है, न ही कोई नाक कान गले का बढ़िया डॉक्टर है, न ही हड्डी का डॉक्टर है। आपने हड्डी के डॉक्टर को भी देखा होगा कि हड्डी का डॉक्टर क्या कर रहे हैं, वो भी वसूली में लगे हुए हैं। न्यूरो फिजिशियन भी नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी बात कहें, हमारे यहाँ जिला अस्पताल है, हमारे यहाँ हाथरस में सेठ मटरूमल धन्नालाल के नाम से मशहूर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जमीन को दान में दिया और दान में देने के बाद इतनी सारी जमीन मिलने के बाद भी हमारे यहाँ सही तरीके से सुचारू इलाज की व्यवस्था नहीं बन पा रही। इस इलाज की व्यवस्था के लिए हम लोग आए और इस बात को अवगत कराएंगे सीएमओ साहब से। अगर इस पर निराकरण नहीं करा पाएंगे तो सीएमओ साहब को यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहीं बैठाए रखेंगे शाम तक।
देखिए, सीएमओ कार्यालय में बहुत बड़े तादाद में भ्रष्टाचार का कार्य हो रहा है। आपने देखा है विकलांग सर्टिफिकेट के नाम से वसूली हो रही है। सीएमओ महिला जो क्या नाम है हॉस्पिटल है हमारे यहाँ बागला में, संयुक्त बागला अस्पताल में, वहाँ भी 8 से 10 हज़ार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। अल्ट्रासाउंड के नाम पे वसूली की जा रही है। आपने देखा होगा कि आज स्वास्थ्य के नाम पर पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य जो व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्वास्थ्य पे क्या काम हो रहा है। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो सिलेंडर बाहर से सप्लाई हो रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट किस लिए लगा हुआ है, वो चालू होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर यहाँ सही नहीं है, डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है। जो भी मरीज आता है सर्जन नहीं है, रात को आते हैं, रेफर सेंटर बन गया है। इस रेफर सेंटर को रोकने के लिए यहाँ काम तो करिए आप। 10 साल हो गए बीजेपी को सरकार बने हुए, इस सरकार ने क्या काम किया है? सिवाय कोई काम नहीं किया है। सब वसूली के सिवा कोई काम नहीं हो रहा है और दिखावा हो रहा है। गांव में डेंगू के मरीज हैं, गली मोहल्ला में दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा है। आपने क्या देखा है? यहाँ कोई भी शिविर नहीं लगता है इनके, कोई भी कैंप नहीं लगते। टीबी अस्पताल देख लिया, उसमें भर्ती नहीं है मरीज भी। वहाँ तो कोविड के ज़माने में बना दिया था उस समय कोविड हॉस्पिटल। आपने ये पता होना चाहिए कि हम स्वास्थ्य से खिलवाड़ करेंगे तो हाथरस में कैसे काम चलेगा। हमने इनको कहा है और वायदा भी किया है इनसे कि अगर आपने ये काम नहीं किया, इस पर काम नहीं किया तो हम लोग आपको यहाँ से हिलने नहीं देंगे। इस पर हमें कार्रवाई चाहिए। और सीएमओ जो हमारे यहाँ हैं, आज पता लग गया था उन सीएमओ को, हमारे यहाँ से भाग गए, ये सीएमओ को भेज दिया हमारे पीछे। हम लोग डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम पूरी ताकत के साथ डटकर इस पर काम कराने का वायदा करेंगे, इनसे वायदा लेंगे और काम कराने का अनुरोध करेंगे। ये काम करें, स्वास्थ्य जनता की सेवा करें।